साथियों, आज हम बात करेंगे WBC के बारे में, वाइट ब्लड सेल्स के बारे में। वाइट ब्लड सेल्स क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये कौन सी सिचुएशन में बढ़ जाते हैं और कौन कौन सी सिचुएशन में कम हो जाते हैं। अगर बढ़ गए हैं तो हमें क्या सोचना है, क्या करना है, अगर कम हो गए हैं तब क्या करना है। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक जरूर शेयर करें, उनको ये जानकारी मिलेगी जिससे। तो आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा जानते हैं WBC क्या है। नॉर्मली अगर देखें तो WBC वाइट ब्लड सेल को कहते हैं, जिसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे ब्लड का, खून का एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है। यानी कि हमारा ब्लड बनता है विभिन्न प्रकार की सेलों से मिलकर के और प्लाज्मा सेल से मिलकर के। तो इसमें होते हैं WBC, RBC, हीमोग्लोबिन और साथ में प्लाज्मा सेल्स और प्लेटलेट। इसमें WBC बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं WBC के बारे में। क्या होता है WBC, कितना नॉर्मल रेंज होना चाहिए, कैसे पता चलता है हमारे शरीर में WBC कितना है। WBC हमारे शरीर में काम क्या करता है, उसका फंक्शन क्या होता है। WBC फर्स्ट लाइन अटैकर होते हैं, यानी कि अगर शरीर में बाहर से कोई इन्फेक्शन आ जाता है तो ये सबसे पहले WBC ही होते हैं हमारे शरीर में, जो आने वाले बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं और उसे वहीं मार डालते हैं। और साथ साथ में WBC की अलग अलग टाइप होती है, तो थोड़ा इनके बारे में भी जान लें। WBC 4 टाइप के होते हैं ना, 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 होते हैं न्यूट्रोफिल्स, जो फर्स्ट लाइन अटैकर होते हैं, जो बैक्टीरियल किलर होते हैं, जिसे किलर सेल्स के नाम से जाना जाता है। ये WBC की एक टाइप होती है जिसे न्यूट्रोफिल कहा जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है 50 to 65 होती है। 50 to 65 नॉर्मली हमारे शरीर में रहते हैं। अगर किसी कारण ये बढ़ जाते हैं तो साधारणतः ये बढ़ते कैसे हैं, ये बढ़ते हैं किसी इन्फेक्शन के साथ में। अगर कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हमारे शरीर में एंट्री करता है तो ये अटैकर, ये किलर सेल्स उसको जाकर मारना शुरू करते हैं और हमारा शरीर इसी रिस्पॉन्स में बोन मैरो इसको और ज़्यादा बनाना शुरू करता है, जिससे इनकी संख्या बढ़ जाती है। और उसके साथ में है लिम्फोसाइट। साथियों, लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं, एक T टाइप होते हैं और एक B टाइप लिम्फोसाइट होते हैं। इन दोनों के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं। जो B टाइप लिम्फोसाइट होते हैं, ये क्या काम करते हैं, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में आता है, कोई इन्फेक्शन हमारे शरीर में आता है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। ये काम करते हैं B सेल्स। और उसके साथ में जो अगला टाइप होता है लिम्फोसाइट का, वो होता है T सेल्स। ये T सेल्स क्या होते हैं, ये इन्फेक्शन करने वाले सेल को पहचानते हैं और उसे बॉडी से निकाल देते हैं। इन्फेक्शन करने वाला एंटीजन को ये पहचान लेते हैं और इसको मार देते हैं और शरीर से बाहर निकाल लेते हैं। WBC के अगले टाइप के बारे में बात करें तो वो होता है मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है, ये क्रोनिक इन्फेक्शन, जो पुराना इन्फेक्शन को है उससे लड़ने में मददगार होता है। इसमें पैरासाइट्स वगैरह होते हैं। मोनोसाइट खासतौर पर पैरासाइटल इन्फेक्शन में, परजीवी इन्फेक्शन में बढ़ जाते हैं और क्रोनिक इन्फेक्शन में भी इनकी संख्या बढ़ जाती है। नॉर्मली ये 2 से लेकर 10 तक होते हैं। और अगला सेल आता है ईस्नोफिल। ये भी एलर्जिक रिएक्शन में मददगार होता है। एंटी एलर्जिक हमारे शरीर को एलर्जी में ठीक होने में, इंप्रूव करने में मदद करते हैं। इनकी नॉर्मल संख्या 1 से लेकर 4 तक होती है। अगर ईस्नोफिल बड़े हुए हैं तो एलर्जी की वजह से बढ़ सकते हैं, या फिर शरीर में कोई परजीवी इन्फेक्शन, एस्केरिस, या पेट में एच नाना या टीनिया सोलियम, टीनिया सेजिनेटा, यानी कि अलग अलग टाइप के जो कीड़े पेट में रहते हैं, ओवार जो रहते हैं, उनकी वजह से इनकी संख्या बढ़ सकती है। तो साथियों, बात करते हैं WBC हमारे शरीर में नॉर्मली होने कितने चाहिए। WBC की नॉर्मल रेंज 4000 से लेकर 11000 तक होती है। ये काफ़ी बड़ी रेंज है। और किस किस स्टेज में WBC बढ़ने लगते हैं। 4000 मिनिमम है और 11000 मैक्सिमम है। तो क्या 11200 हो गए तो ये ज़्यादा हो गए?
तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं कि कौन कौन सी स्टेज में WBC बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात, कोई अस्थमेटिक अटैक होता है, अस्थमा का अटैक है अगर हमारे शरीर में, सांस की दिक्कत हो रही है तो WBC बढ़ जाते हैं। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, कोई फीवर आ रहा है, तो फीवर का मतलब है कि WBC की संख्या बढ़ी है, वो बैक्टीरिया से फाइट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा शरीर गर्म हो रहा है और बॉडी गर्म हो रही है, फीवर आ रहा है। तो ऐसे में हमारा जो बोन मैरो है बहुत तेजी से WBC बनाता है, जिससे कि WBC की संख्या बढ़ सकती है। उसके अलावा WBC बढ़ने के कारण और भी हो सकते हैं। ये कारण कैंसर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। खास तौर पर ल्यूकेमिया में, ब्लड कैंसर में WBC की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और कभी कभी बोन मैरो ज़्यादा सेल्स बनाने लगता है, तब भी WBC की संख्या बढ़ सकती है। तो अब बात करेंगे WBC कम कब होने लगते हैं। 4000 से कम WBC होते हैं तो साधारणतः ये वायरल इन्फेक्शन है, वायरस के इन्फेक्शन में WBC की संख्या कम हो जाती है। और इसके साथ साथ वायरस से लड़ते लड़ते सेप्सिस में, अगर सेप्सिस होता है किसी को, तो उसमें वायरस से लड़ते लड़ते, बैक्टीरिया से लड़ते लड़ते WBC की संख्या कम हो जाती है, और उतनी स्पीड में हमारा बोन मैरो WBC बना नहीं पाता है। इतनी सारी बातें हमने जानने के बाद ये बात तो कंफर्म हो गई कि WBC का फॉर्मेशन हमारा बोन मैरो करता है। तो बोन मैरो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोन मैरो हमारी हड्डियों के बीच में पाया जाने वाला एक पदार्थ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो WBC, RBC और ब्लड को फॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होता है। जब बोन मैरो का डिसफंक्शन होता है तब भी WBC का लेवल अप या डाउन हो सकता है। अगर किसी कारणवश WBC का लेवल अप या डाउन हो रहा है तो हम इसे डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता होती है, या आसानी से ट्रीट किया भी जा सकता है। अगर कुछ मात्रा में, थोड़ी बहुत संख्या में WBC बढ़े हुए हैं तो इनको डॉक्टर से मिलकर बहुत जल्दी ठीक किया जा सकता है। आज की जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलेंगे एक और अच्छी जानकारी के साथ, तब तक बने रहें स्वस्थ। जय हिंद।